कोन्निचिवा ओटाकुस, कैन इज हियर। तो एपिसोड 1 पे मुझे आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा लगा, सो मैंने सोच लिया कि एपिसोड 2 भी लाना बनता है। तो पिछले एपिसोड में तो हमें बेशक बहुत मज़े आए क्योंकि एक नई लड़ाई का शुरुआत होने जा रहा है। एंड मैं ये आप सबको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज का एपिसोड पहले एपिसोड से कई ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। यस, झूठ नहीं है ये। सो बिना देर किए लेट्स बिगिन। किसी अजनबी को अपने आगे खड़ा देख यूजी यूता से पूछता है कि वो है कौन। चोसो को भी शक हो रहा था कि ये खतरे से खाली नहीं होगा। बिना कुछ कहे यूता बैल्कनी से जंप मारता है और उसके इस ठासू एंट्री पर पूरा दीवार ही तबाह हो जाता है। ये सब देखकर यूजी और चोसो की वाट लग जाती है। यूता अपने तलवार को निकालकर धीरे से उन्हें अप्रोच करके पूछता है यूजी के साथ ये है कौन। चोसो को ये पता चल जाता है कि यूता यूजी का एग्जीक्यूशनर होगा। नाओया उनके कन्वर्सेशन के बीच हाथ खड़ा करके यूता से कहता है कि वो भी यूता के साथ है। जैसे ही नाओया यूता का नाम लेता है, यूजी पहचान जाता है ये वही बंदा है जिसके बारे में मेगुमी ने उससे कहा था। यूता नाओया से पूछता है कि वो कौन है। नाओया कहने लगता है, मैं हूँ नाओया जेनिन, माकी का कज़न। मैं भी यहाँ यूजी इतादोरी को मारने आया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इसी बीच चोसो यूजी को यहाँ से भाग जाने कहता है एज वो उन्हें संभाल लेगा। जब यूजी पूछता है कि क्या चोसो अकेले संभाल पाएगा या नहीं, चोसो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक होगा। इनफैक्ट इन दुश्मनों को यूजी ही चाहिए। चोसो यूजी को स्पेशली इस ब्लैक हेयर्ड वाले से यानी यूता से दूर भागने कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूता सातोरू गोजो के लेवल का होगा, सो यूजी का उससे लड़ना खतरे से खाली नहीं। चोसो यूजी से कहता है कि वो दोनों वापस कल वाले जगह पे मिलेंगे। नाओया यूता से पूछता है कि इवन इफ वो यूजी को मारना चाहे, यूजी किसी से मिलाने के बेट है और ये बात यूता अपने सुपीरियर्स को ना बताए। नाओया मन में रिग्रेट करने लगता है कि काश वो मेगुमी को पहले मेंशन नहीं किया होता। यूता नाओया के डील पर सहमत होता है और चोसो को उसके हवाले छोड़ता है। इसके बाद चारों ही अपने अपने मूव्स पे आ जाते हैं। यूता तेजी से चोसो के पीछे से यूजी की ओर बढ़ता है। यूता और यूजी दोनों तेजी से भाग रहे थे और दोनों एक दूसरे के रफ्तार को देख हैरान रहते हैं। चोसो अपने पियर्सिंग ब्लड से यूता को रोकने की कोशिश करता है, बट नाओया के वजह से अटैक बेकार हो जाता है। चोसो जान जाता है कि उन लोगों को पता था कि वो यूता को रोकना चाहेगा। चोसो वापस अपने ब्लड मैनिपुलेशन को तैयार करता है, पर इससे पहले कि वो इसका यूज़ कर सके, नाओया तुरंत उस पर अटैक करता है। नाओया इसके बाद कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले देखा है, ये ब्लड मैनिपुलेशन था, है ना? मुझे नहीं पता कि तुम इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, बट पियर्सिंग ब्लड के अलावा ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है और पियर्सिंग ब्लड को यूज़ करने के लिए कन्वर्जेंस की ज़रूरत है, जिसे चार्जअप से पाया जा सकता है। लगता है कि मुझे तुम्हें संभालने में और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये चेकमेट है, सो अब तुम मरोगे। ये सब सुन के चोसो सीरियस हो जाता है और नाओया को धमकाता है कि उसके छोटे भाई यानी यूजी को चोट पहुंचाने के बाद चोसो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मीनवाइल यूजी सड़क पे खड़ा एक कार की तरफ बढ़ता है और उस पर जंप करता है। यूता भी हार नहीं मानता और अपने तलवार के साथ यूजी का पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही यूता अटैक करता है, यूजी तुरंत गाड़ी के दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे वो बेयरली यूता के हमले से बच जाता है। यूता एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो श्योर था कि उसके तलवार ने यूजी को छुआ ज़रूर था। ऐसे स्टेमिना को देख यूता कहता है कि यूजी माकी के जैसा है। यूजी अचानक पूरे पावर के साथ कार को यूता की तरफ पंच करता है। वो रियलाइज़ करता है कि ऐसे खुले में यूता से लड़ना भारी पड़ सकता है, सो यूजी पास के बिल्डिंग्स की ओर भागता है। हाउएवर इस बार यूता गाड़ी को यूजी की तरफ फेंक कर उसे रोक लेता है। यूता यूजी से पूछता है कि कहीं वो सरप्राइज तो नहीं, एज यूता स्ट्रांग नहीं दिखता और वो वीक साइड पे है। यूजी रियलाइज़ करता है कि इवन इफ यूता फिजिकली वीक हो, उसके बॉडी में भरपूर कर्स्ट एनर्जी है जो उसके ताकत को कंपनसेट कर देता है और वो दोनों ऑपोजिट है।
यूता यूजी से कहने लगता है, सो तुमने नोटिस कर ही लिया हाँ, मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी है। पर क्योंकि गोजो सेंसे के पास 6 साइज है, उनके ज़रा भी एनर्जी लॉस नहीं होता जब भी वो कर्स्ड टेक्निक्स को यूज़ करे। ऑफ कोर्स सेंसे बेस्ट है क्योंकि मेरा कर्स्ड एनर्जी ख़त्म हो सकता है पर उनका कभी नहीं। अब मेरा बातचीत समाप्त हुआ। ये कहकर तुरंत यूता यूजी की तरफ दौड़ता है। इन बातों को सुनकर यूजी को आओई की बातें याद आते हैं कि आओई ने भी एक बार किसी इलाइट सोर्सरर की कर्स्ड एनर्जी के बारे में कहा था, जिसे पढ़ पाना और अटैक करना बहुत मुश्किल है अंटिल उसे एग्जीक्यूट किया जाए। तभी यूता का तलवार यूजी को छूता ही है, पर यूजी लकीली उससे बच जाता है। यूजी इसके बाद सोचने लगता है, उसका शरीर और तलवार दोनों ही कर्स्ड एनर्जी से भरे पड़े हैं। प्रॉब्लम उसके मूव्स को पढ़ पाने का नहीं, बल्कि इस फैक्ट से है कि उसका हर हमला डिसिसिव है और किसी भी डैमेज को मिनिमम कर सकता है। इसके बाद यूजी को नानामी के लास्ट वर्ड्स याद आते हैं। इससे यूजी हिम्मत से यूता को कहता है कि वो अब नहीं मर सकता। दोनों अपने लड़ाई को जारी रखते हैं। भले ही यूजी यूता के लगभग सभी स्ट्राइक्स को डॉज करता है, उनमें से एक के वजह से यूजी के गाल पे एक कट लग जाता है। यूजी सोचने लगता है, मुझे इस तलवार से बचना होगा। जब तक मेरा शरीर कर्स्ड एनर्जी से सुरक्षित हो, मुझे तलवारों से डर नहीं लगता। पर अगर मैं ऐसा इस इंसानी ओपोनेंट के खिलाफ भी सोचूं, तो वो मेरा कचुम्बर बना देगा। इसके बाद यूजी एक बड़े कार की तरफ भागता है और कार के ओपन विंडो से अंदर जंप करता है। वहाँ उसे एक चाकू मिलता है और यूजी उसे उठाकर दूसरी खिड़की से बाहर कूदता है। यूता अपने कटाना से अटैक करता है, बट यूजी हमले को रोकने के लिए अपने नाइफ का यूज़ करता है। यूता ये नाइफ देखकर हैरान होता है कि उसे ये मिला कहाँ। फिर वो रियलाइज़ करता है कि ये उसे कार से ही मिला होगा, एंड अंटिल ये कोई कर्स टूल नहीं है, यूता को इससे डरने की कोई बात नहीं। यूजी भी बिना डरे आगे बढ़ता है और उस नाइफ पे कर्स्ड एनर्जी भरने की कोशिश करता है। पर तभी यूजी को गोजो सेंसे की बात याद आती है कि यूजी ये सब करने के लिए तैयार नहीं है, एंड स्लॉटर डीमंस सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। यूजी भी मानता है कि वो अभी तक इसे सीखा नहीं, पर फिर भी वो यूता को टक्कर देने अटैक करता है। ये कहते हुए कि यूजी उसके कटाना पर बहुत ध्यान दे रहा है, यूता जोर से यूजी के पेट में किक करता है। यूजी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यूता का एक किक इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। यूता के नेक्स्ट अटैक से यूजी का नाइफ पीठ से 2 टुकड़ों में कट जाता है। पर एज यूता का तलवार भी नीचे झुका होता है, यूजी मौके पे चौका मारकर अपने पैर को कटाना पे रख देता है और अपने दूसरे पैर से पूरी ताकत के साथ कटाना पर किक मारता है। इससे यूता का कटाना भी 2 टुकड़ों में कट जाता है। यूता एट फर्स्ट इतना ताकत देखकर सरप्राइज होता है, पर वो ये भूलता नहीं कि यूजी स्टूडेंट तो गोजो का ही है। यूता कहता है कि ये लड़ाई वैसे भी इजी नहीं होने वाला। यूजी को अब थोड़ा राहत मिलता है, एज अब वो दोनों ही अनआर्म्ड है और यूता का हथियार भी टूट चुका है। पर जैसे ही यूजी हमले के लिए आगे बढ़ता है, अचानक से एक बड़ा सा राक्षस उसके पीछे आ जाता है और अपने दोनों हाथों से यूजी के सर को पकड़ लेता है। एंड गाइस, ये और कोई नहीं बल्कि यूता की लव यानी कि रीका होती है। यूजी डर से जड़ हो जाता है, एज रीका अपने डरावने आवाज़ के साथ पूछती है यहाँ आखिर चल क्या रहा है। यूता रीका से कहता है कि वो दोनों बस खेल रहे हैं। यूजी मन में सोचने लगता है, रीका ये क्या है, एक शिकिगामी? ये आया कहाँ से? मैं हिल नहीं पा रहा, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? इसके बाद यूता रीका से कहता है कि रीका यूजी को पकड़े रही। एंड देन यूता शांति से अपने टूटे कटाना से यूजी के चेस्ट पे स्टैप करता है। यूजी के मुंह से खून निकलते हैं एंड यूता कामली कहता है सॉरी इतादोरी। ये सब होने के बाद यूजी के अंदर सुकुना थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, पर पता नहीं क्यों वो एक डिमोनिक स्माइल के साथ हंसने लगता है। मीनवाइल चोसो को नाओया के स्पीड से बनाए रखने बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं। नाओया अपने प्रोजेक्शन शॉर्करी का यूज़ करके चोसो को एक बहुत जोर का पंच मारता है। दर्द में चोसो सोचने लगता है ये बहुत फास्ट है,
मुझे ज़रा भी नहीं मालूम कि वो कैसे तरह के कर्ज टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है। वो मुझ पे आसानी से हावी पड़ रहा है, सो मुझे नहीं लगता कि वो लड़ाई को रोकना चाहेगा। मुझे कन्वर्जेंस को भूलना होगा एंड मैं अपने शरीर के बहते खून को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। नाविया कहता है कि चोसो भी कम नहीं। वो पूछता है कि चोसो आखिर है कौन। चोसो बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वो 10 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। तभी वो अचानक फ्लोइंग रेड स्केल स्टैक का यूज़ करता है, जिससे उसके चेहरे के मार्क्स बदलने लगते हैं और नए मार्क्स बन जाते हैं। सो गाइस, आप लोग भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये तो अब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। एंड चोसो ने भी अपने भाई बहनों के बारे में खुलासा किया, जो शायद यूजी से भी रिलेटेड हो। इन सब सच्चाइयों के बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सो उसके लिए आपको हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। अगर आपको कोई सजेशंस देने हो तो आप फ्रीली कमेंट करके बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो विद दिस आई कंक्लूड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी या।